इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। हियरिंग अगर टॉपिक है वो हम पहले ले चुके हैं शायद। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, पुस्तकें पढ़ने का महत्व। आप ज़्यादातर यहाँ पे लोग बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ गृहस्थ आश्रम में हैं। अपने जीवन में कभी ना कभी हमने कुछ किताबें तो पढ़ी होंगी या पढ़ रहे होंगे, पढ़ते हैं ना। लेकिन आज हम जिन किताबों के पढ़ने की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण किताबें नहीं हैं, वो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं। ओके, भगवान गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सिद्धि अवापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्रों की विधियों को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। शास्त्र जो शब्द है ये शस धातु से आता है। शस धातु का अर्थ है अपने जीवन का शासन करना, अपने जीवन को चलाना, है ना। तो इसीलिए ये जो शास्त्र जैसे भगवत गीता है ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो बिना इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़े समझे ये मनुष्य शरीर रूपी मशीन को चलाएंगे तो ये मशीन दिक्कत करेगा, है ना। आपने वॉशिंग मशीन लिया, उसमें इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, सूती कपड़े को कैसे धोना है, ऊनी कपड़े को कैसे धोना है। बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े आपने मशीन चला दी, कपड़े भी फटेंगे और मशीन भी खराब हो गई। इसी ढंग से आज पूरा संसार मनमाने तरीके से जी रहा है। जस्ट डू इट, जैसा चाहे कर लो, और किसी को पता नहीं कि मैनुअल क्या कहता है। तो ये संसार में रहने का तरीका है, ये हमें शास्त्र सिखाते हैं। तो शास्त्रों को पढ़ना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? सही में ऑप्शनल नहीं है। आपने कोई मशीन ली है, मशीन को ऑपरेट करने के लिए मैनुअल पढ़ना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? मैंडेटरी है, एज सिंपल एज दैट। ये मनुष्य जीवन एक मशीन, मनुष्य शरीर एक मशीन है, इसका सही ऑप्टिमम उपयोग करना, सही उपयोग करने के लिए मैनुअल चाहिए। मैनुअल दिया हुआ है, भगवान ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना करके मैनुअल दे दिया, उसके अनुसार से चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हम कर रहे हैं तो दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इन ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाए। शास्त्रों को ग्रंथ भी कहते हैं। ग्रंथों का अर्थ है कि जैसे जितना इन ग्रंथों को पढ़ेंगे समझेंगे, हमारे हृदय की जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां की होती हैं गांठें, उलझने, वो सुलझ जाएंगे, वो सुलझ जाएंगे। आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि आपने जीवन में कुछ समस्या चल रही है, आपने कोई ग्रंथ खोला, भगवत गीता भागवतम खोली, और जैसे ही पढ़ा आपको अपनी समस्या का समाधान मिला? कभी हुआ किसी के साथ ऐसा? पीछे नहीं हुआ किसी माता के साथ ऐसा? आपने ग्रंथ खोला, जो आपके जीवन में कठिनाई बीत रही है, आपने देखा अरे वही समस्या का समाधान है। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं ये हमें राहत भी देते हैं, ये हमें मार्गदर्शन भी देते हैं, ये हमें इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। जो भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है, जिस प्रकार से भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का हम संग कर रहे हैं। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से भगवान और भगवान की वाणी, भगवत गीता, भगवान के विषय में कोई बातें, कथा, हरि कथा, भागवतम, ये भगवान से अभिन्न है, भगवान के समान ही है। तभी इसका अलग प्रभाव होता है, तभी इसमें इतनी गहराई है। आप कितनी बारी रामायण पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, हमेशा आपको नई लगेगी, हमेशा उसमें कुछ नया मिलेगा। जितना ज्यादा बारी आप पढ़ेंगे उतना आप गहराई में जाएंगे, उतना और ज्यादा साक्षात्कार होगा। बाकी किसी पुस्तक को पढ़ने से ऐसा नहीं है। तो ये दिव्य पुस्तकें हैं, ये भगवान से अभिन्न है। जब भगवान पशु योनि में अवतार लेते हैं तो वो शूकर कहलाते हैं। जब पक्षियों की योनि में अवतार लेते हैं तो हंस अवतार कहलाते हैं। जब आधे मनुष्य आधे पशु योनि में अवतार लेते हैं तो क्या कहलाते हैं? नरसिंह कहलाते हैं। जब देवताओं में उसमें अवतार लेते हैं तो वामन देव कहलाते हैं। जब वो एक ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं तो गीता और भागवतम कहलाते हैं। समझे? साक्षात भगवान है। तो जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं। समझे? ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है।
हम में से कोई कह सकता है यार हमने तो जी ग्रेजुएशन कर ली बिना पढ़ाई लिखाई किए तो भगवत धाम भी चले जाएंगे बिना पढ़ाई लिखाई किए, संभव है? होता ना, ग्रेजुएशन तो हो जाती है, पढ़ो मत, लास्ट में एग्जाम के दिन में कुछ मॉडल पेपर्स आते हैं वो पढ़ लो, थोड़ा सा घोटा लगा लो, काम हो जाता है, ग्रेड डिग्री मिल जाएगी आपको। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में हमें नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना है, राइट। जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं, जो कहीं भी हैं, हम सबका ये कर्तव्य है पढ़ना, क्योंकि वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, माया मुग्धेर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैले कृष्ण वेद पुराण। जब इस संसार में कोई जीव आता है भगवान से बिछुड़कर, तो माया के चक्कर में फंसा हुआ है और उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। तो कैसे उसको ज्ञान दिया जाए, कैसे उसके पागलपन को ठीक किया जाए? तो क्या किया है भगवान ने? वेद व्यास जी बन के शास्त्रों की रचना की। माया मुग्धेर जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। जीवों पे कृपा करने के लिए कृष्ण वेद व्यास बन के आए और वेद पुराणों की रचना की, ठीक है ना। तो ये वेद जो पुराण हैं, ये हमें इस संसार से निकालने के लिए, हमें असली आनंद देने के लिए है। तो अगर कोई हम इनकी शरण नहीं लेंगे तो इसी माया के चक्कर में फंसे रहेंगे, इसी में फंसे रहेंगे। तो इसीलिए इन शास्त्रों को पढ़ने में हमें बहुत उत्साह दिखाना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करिया आलस, यहां हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। फिलॉसफी को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। आप में से कोई कह सकता है, देखो जी आपने तो बोला था हरे रे नाम हरे रे नाम हरे नाम एव केवलम, कलयुग में केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है। अब बीच में ये ग्रंथ कहां से आ गए? आपने बता दिया केवल हरि का नाम है, सारे शास्त्रों का सार ही यही है। हमने एसेंस पकड़ लिया, सारे शास्त्रों का निचोड़ ले लिया कि हरि नाम लेना चाहिए। हम अब ले रहे हैं तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है बताओ? आप 16 माला कहते हैं, कम से कम 16 माला करते हैं। आप कहोगे माला पढ़ा दो, माला पढ़ा देंगे। तो फिर बीच में किताबों पढ़ने के बीच में क्यों हमें कॉम्प्लिकेट कर रहे हो हमारी लाइफ को? पहले टाइम नहीं है, बड़े बड़े किताबें भी पढ़ो। हरि नाम ले तो रहे हैं, सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है? हरि नाम लो। तो हम सीधा कंक्लूजन में पहुंच गए हरि नाम, तो फिर जरूरत क्या है शास्त्रों को पढ़ने की? वेरी नाइस, वेरी गुड पॉइंट, यस हरि बोल। क्या नाम है प्रभु आपका? अभिषेक जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस पॉइंट। आप समझे क्या बोला अभिषेक ने? अभिषेक प्रभु ने कहा कि जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें हरि नाम के विषय में महिमा मालूम चलेगी, हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे ढंग से जप करें। गुड। जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली, किनसे दीक्षा ली थी चैतन्य महाप्रभु ने मालूम है? ईश्वरपुरी जी से। कहाँ ली थी दीक्षा? गया में। तो ईश्वरपुरी जी महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उनके गुरु जी उनको बता रहे हैं कि आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम बहुत गहराई से पढ़ना है। महाभगवान को आदेश दे रहे हैं कि बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ध्यान पूर्वक और गहराई से आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। क्यों? जो अभिषेक प्रभु ने बात बताई, जितना आप ध्यान पूर्वक गहराई से भागवतम पढ़ोगे उतना आपका हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ेगी, ठीक है ना। हरिनाम ही सार है, लेकिन हरिनाम को अच्छे ढंग से हम कर सकें इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो ये पहला कारण। और क्यों पढ़ने चाहिए शास्त्र? यस प्रभु। हाँ, तो भगवत गीता से हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे हमारी समस्याओं के। गुड। ये जीवन में कैसे जीना है, समस्याओं कैसे फेस करना है, वो मिलेगा। गुड, वेरी गुड पॉइंट। हरी बोल। क्या नाम है प्रभु आपका? किशन कांत। किशन कांत, वाह क्या सुंदर नाम। वेरी गुड,
नाइस नेम, थैंक यू। बहुत अच्छा पॉइंट है कि शास्त्र पढ़ने से हम जीवन की समस्याओं को सामना कर सकते हैं, हमें मालूम चले। और क्यों पढ़ने चाहिए शास्त्र? यस प्रभु। या वेरी गुड, हमें मालूम चलता है रियलिटी क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, तो हम फालतू के मोह में फंसते नहीं है। वेरी नाइस पॉइंट। और कोई जिसने भी नहीं बोला? यस प्रभु। बुद्धि स्ट्रांग होती है, वेरी गुड, बुद्धि शार्प होती है, स्ट्रांग होती है। देखिए, आप में से जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। आप में से कितने भक्तों का मन कभी कभी उदास होता है? कभी होता है उदास? आपका नहीं होता? कभी नहीं होता? कभी उदास नहीं होता? वेरी गुड, वेरी फॉर्चुनेट, है ना? तो ठीक है, अक्सर लोगों का मन उदास होता है। लुधियाना में लोग थोड़ा कम होता है, लेकिन आप दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में तो बहुत लोगों का मन उदास है, बहुत परेशान होते हैं सब। तो क्यों मन उदास होता है? सब कुछ है फिर भी मन उदास होता है। तो मन की तुलना पानी से की गई है। पानी हमेशा नीचे गिरता है, ओके। अच्छा, पानी का नेचुरल फ्लो है नीचे गिरना, ग्रेविटी से गिरता है नीचे। पानी को वापस ऊपर कैसे चढ़ा सकते हैं? मोटर लगा के, पंप लगा के। तो मन जब नीचे गिर रहा है तो इसको कैसे पंप अप करें? आध्यात्मिक बुद्धि से, बुद्धि से इसको पंप अप करें। मन डाउन जान रहा हो, बुद्धि से उसको ऊपर करो, नहीं गलत सोच रहे हो। और बुद्धि को आध्यात्मिक हम कैसे बना सकते हैं? शास्त्रों को पढ़ के। तो बहुत अच्छा पॉइंट था आपका कि हम मन को टैकल कर सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं शास्त्रों को पढ़ के। सो पहला एडवांटेज मिला, हरिनाम में रुचि बढ़ेगी। दूसरा एडवांटेज मिला, जीवन में कैसे जीने, समस्याओं का समाधान मिलेगा। तीसरा एडवांटेज मिला शास्त्रों को पढ़ने का कि हम क्या करेंगे? मन को हम टैकल कर सकते हैं। और क्या कारण है? यस, हाँ, हमें मालूम चल, जैसे उन्होंने बोलता सच्चाई और झूठ मालूम चलेगा। मालूम चलेगा मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। वेरी गुड, यस। हाँ, वास्तविक रोग क्या है, वास्तविक कठिनाई क्या है, ये मालूम चलता है। यस प्रभु जी। हाँ, भगवान के विषय में जान सकते हैं, भक्तों और भगवान के बीच में कैसे आदान प्रदान होता है, भगवान का क्या स्वभाव है, हमें मालूम चलता है उनके बारे में सुन के। और क्या फायदे हैं शास्त्रों को पढ़ने से? बस इतने ही? हाँ हाँ, वैराग्य उत्पन्न होता है। यस, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये संसार बड़ा सच्चा दिखाई देता है, फिर धोखा मिलता है, फिर परेशान होते हैं, फिर शास्त्र पढ़ते हैं, फिर मालूम चलता है। हाँ, यस, वेरी नाइस पॉइंट कृष्णकांत बाबू, थैंक यू। यही मैं सोच रहा था कोई बोले। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा, तो हम आने वाली जनरेशन को प्रचार कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनका भी उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि धर्म की रक्षा प्रचार से होती है, प्रिजर्वेटिव, है ना? धर्म का प्रिजर्वेटिव क्या है? प्रचार। जैसे आप घर में अचार रखते हैं, जैम रखते हैं, उसका कुछ प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है कि खराब ना हो। इसी ढंग से धर्म में ग्लानि ना हो, धर्म आगे बढ़ता रहे, धर्म की रक्षा होती रहे, तो क्या करना पड़ता है? उसको फैलाना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। और प्रचार तभी कर पाएंगे जब हमें इसके बारे में खुद को कन्विक्शन होगा, इसके बारे में ज्ञान होगा, तो ज्ञान हम आगे दे पाएंगे। गुड। और क्या कारण है? यस प्रभु। यस यस, वेरी गुड पॉइंट। हरि नाम में रुचि बढ़ेगी। किसका नाम ले रहे हो? अरे भाई, कृष्ण है, हरे कौन है? राधा रानी है। क्या इनकी लीलाएं हैं, क्या इनका संबंध है? तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। प्रभुपाद जी के गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। उन्होंने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दी कि हरि नाम की स्वरूप शक्ति है हरि कथा। क्या? हरि नाम की स्वरूप शक्ति हरि कथा।
यानी कि जितना अच्छे ढंग से हम हरि कथा सुनेंगे पढ़ेंगे उतना हमारा हरि नाम का जप शक्तिशाली होगा, उसमें शक्ति होगी। अगर हम हरि कथा को सही ढंग से सुनेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं तो हरि नाम में हमारी इतनी रुचि आएगी नहीं। ठीक है, इसीलिए फिलॉसफी को, सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। कौन पढ़े इतनी मोटी किताब, ये देखिए अरे भाई बहुत मोटी किताब है कौन पढ़े, ये तो एक है, ऐसी 18 किताबें हैं भागवतम की, बाप रे बाप, नहीं पढ़ेंगे भैया, नहीं, बहुत मुश्किल है। हमने स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं की कभी ये तो बहुत मोटी किताब है, तो हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, एक बार इसको पढ़ना अति आवश्यक है। तो जितना इसको पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ना मिले हमें। इस सृष्टि में जितने हम क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चन ले आए, उन सबके आंसर श्रीमद् भागवतम में मिलेंगे। इतनी महत्वपूर्ण किताब है, और ऐसे श्रीमद् भगवत गीता। तो इसीलिए बिना इनको हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जीवन बहुत ही खोखला है। और एक एडवांटेज है शास्त्र पढ़ने का कि शास्त्र एक दर्पण का कार्य करते हैं, मिरर का काम करते हैं। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो देखते हैं अरे मेरी क्या स्थिति है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा हूं। तो बहुत आवश्यक है कि अपने आप को, नहीं तो हमें अपने बारे में कई बार बहुत गलत फहमी होती है। जब हम शीशा देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, असली चेहरा, शास्त्र असली चेहरा दिखाते हैं। देखो ये तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, ऐसा ऐसा कमी करना चाहिए, ऐसा नहीं कर रहे हो तो अब मुझे ये दिशा, इस दिशा में जाना है। बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ फायदे हुए शास्त्रों को पढ़ने के लिए। अब आपसे हम चर्चा करते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रतिदिन शास्त्र पढ़ने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। रहने जी, आशा गिरधारी प्रभु, नहीं हो रहा तो रहने दीजिए, भगवान की इच्छा है कई बार ये टेक्निकल प्रॉब्लम कभी ना कभी आ ही जाती है। यस, सो आप सोचिए प्रतिदिन आपको शास्त्र को पढ़ने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रभुपाद जी की पुस्तकों को नहीं पढ़ते? काफी लोग नहीं पढ़ते। अभी आप सबने बोला पढ़ना जरूर चाहिए, इतने फायदे हैं, और पढ़ बातें नहीं, है ना? तो ये मतलब गड़बड़ है कुछ वास्तव में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, काफी मेजॉरिटी है। तो बताइए क्या कारण है, सोचिए। कोई आ सकता है, बोर्ड पे लिख सकता है कोई? समवन कैन राइट ऑन द बोर्ड। इसको हटाई दो फिर। वाइप अप करना इसको। कौन लिखेगा आप में से? किसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है? आइए प्रभु प्लीज, थैंक यू। क्या नाम है प्रभु आपका? है वैभव। अपना वैभव दिखाइए प्रभु, है ना? और सुंदर से लिखिए, कारण भी सुंदर है, लिखा भी सुंदर जाना चाहिए। यस प्रभु। अभिषेक बताइए क्या कारण है, आप क्यों नहीं डेली पढ़ पाते? नो इंटरेस्ट, प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं है। गुड। और बताइए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या लिखा आपने? डिस्ट्रैक्शंस, लैक ऑफ मेंटेनिंग इंटरेस्ट, है ना? सस्टेनिंग इंटरेस्ट, सस्टेन नहीं कर पाते इंटरेस्ट। एक तो है कि इंटरेस्ट है, शुरू खोल ही नहीं, दूसरा खोल दिया कि 15 मिनट बाद फ्यूज ऑफ हो गया, कि इससे ज्यादा नहीं, बस। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें? माला करने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है टाइम मैनेजमेंट। और हैं? बाप रे बाप इंद्रियां वश में नहीं है तो फिर क्या हो
डिस्ट्रैक्शंस हो गए ना, इधर उधर भटक गई इंद्रियां, डिस्ट्रैक्शन हो गए, वो तो बहुत बड़ा कारण बता दिया आपने। बहुत बड़ी, हाँ पोस्टपोनिंग, पढ़ लेंगे, जल्दी क्या है, अभी तो बहुत जवान हूं मैं। पोस्टपोन कर दिया। और यस प्रभु, माइंड एब्सेंट, मतलब मन ही नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्शन हो गया, इधर उधर भटका हुआ मन। ठीक है, और हाँ और जब पढ़ते हैं तो जब रीड करते हैं तो थोड़ा पॉइंट समझ में आता, थोड़ा समझ नहीं आता, तो फिर माइंड के अंदर क्या रहते हैं। हाँ, हियरिंग ज्यादा इफेक्टिव लगती है रीडिंग से, हियरिंग मोर इफेक्टिव देन रीडिंग। तो सुन लेते हैं, और आजकल तो यूट्यूब में किसी भी थोड़ा क्लिप सुन लिया, ज्यादा काम चल गया, बस बढ़िया है। नहीं, चलते फिरते कुछ भी सुन लिया, चलते फिरते पढ़ाई तो होती नहीं। गुड। और बस इतने ही कारण, बहुत कम है ये तो। जो कितने लोगों ने हाथ उठाया था, डेली नहीं पढ़ते, एक बार फिर से उठा दीजिए प्लीज। हर एक कोई के कारण बताना है। बताओ जी, क्यों नहीं पढ़ते आप? हाँ। अच्छा, खत्म ही नहीं होता। पढ़ते जाओ, खत्म ही नहीं हो रही। तो इम्पेशंस, पेशेंस नहीं है, लैक ऑफ पेशेंस। चलो जी, आप बताओ, आप क्यों नहीं पढ़ते? हाँ, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन है। देखिए, सोशल मीडिया लिख दीजिए आप। हाँ, टालना लिख दिया, प्रोकास्टिनेशन, हाँ पोस्टपोनिंग हो गया। और किसने, हाँ टाइम ही नहीं है, स्टडीज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ लिख दो, स्टडीज मोर इम्पोर्टेंट, मेरा कैरियर मोर इम्पोर्टेंट है। यस, कैरियर भी इम्पोर्टेंट है। और किसने हाथ खड़ा किया था आप? हाँ, हाँ वर्कलोड है ना, इतना दबा दिया काम ने, इतना दब गए हम। अब एक किताब उठाने की हिम्मत ही नहीं रहती। एम्बियंस, वेरी गुड पॉइंट, वो वातावरण ही नहीं मिलता, सुबह से शाम भागदौड़ में निकल जाता है, नो एम्बियंस, नो प्रॉपर एटमॉस्फेयर। यस, और यस बाबू, हाँ लैक ऑफ इम्पोर्टेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस। देखिए, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस। ओके, यस, और कोई? बस, हाँ बताइए। हैं, लैक ऑफ फेथ, वेरी गुड पॉइंट, यस ऑनेस्ट पॉइंट है, लैक ऑफ फेथ। और बताइए। हाँ, बाद में इतनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नहीं समझ रहे, नो प्रायोरिटी। हाँ, नो इंस्टेंट गेन, इंस्टेंट चेंज भी नहीं और इंस्टेंट गेन भी नहीं। मालूम चल जाए आप रोज 5 पेज पढ़ोगे, तुरंत आपके बैंक में इतना पैसा जमा हो जाएगा। फटाफट रिपोर्ट हो जाएगी, 5 पेज पढ़ लिए जी। वैसा है ही नहीं कुछ, नो इंस्टेंट गेन, नो इंस्टेंट चेंज। और भूल जाते हैं फायदा क्या हुआ पढ़ने का, भूल जाते हैं, नॉट एबल टू। वो एक अलग बात है, बट आफ्टर रीडिंग वी फॉरगेट। हो गया, जब तक खुद नहीं पढ़ते तब तक तो आने सुन लो, चाहे 20 सुन लो, 20 बार तो सुन लो, जब तक खुद नहीं प्रैक्टिकल करेंगे तब तक तो दिमाग। फिर भी एक पॉइंट अच्छा है, उससे इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, भूल तो जाना ही है, तो पढ़ूं क्यों? सो टेंडेंसी टू फॉरगेट आफ्टर रीडिंग। और बस एक जगह मैंने पूछा था, ऐसी वर्कशॉप कर रहे थे, क्यों नहीं पढ़ते? बोले पौ जी, पढ़ने से ना अहंकार बढ़ जाएगा। लोग हैं बड़ा ज्ञानी है, तो मैं तो बड़ा विनम्र रहना चाहता हूँ, साधारण भक्त के रहना चाहता हूँ, मैंने पढ़ना ही नहीं, अहंकार ही ना बढ़े।
है ना? ठीक है, वो लिखो। है ये बात भी है किसी का? यस, सीधे भक्त रहो यार, क्या है इतना पढ़ लिख के बोलना फिर, है ना? फिर बोले हम तो भक्त बनने आए थे, ज्ञानी बनने थोड़ी आए हैं। हाँ कैसा माहौल है आज के टाइम में कि मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते। हाँ जब हम वो लेके एक माहौल में पढ़ने बैठते हैं तो लोग ऐसे घूम के देखते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ने बैठते हो? घर पे या कहीं पार्क में अगर शांति में बैठ गए तो मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर लेके पढ़ो उनको लगता है पता नहीं कितना पढ़ा। पूरे, बड़ा अच्छा पॉइंट है, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। पूरे समाज में एक रीडिंग कल्चर खत्म हो गया, रीडिंग कल्चर डाउन हो रहा है ना? यस, सोशल मीडिया के आने से एक रीडिंग कल्चर में गिरावट आई है। हाँ, मैसेजेस पढ़ लेते हैं लेकिन बुक पढ़ने में दिक्कत है। यस, एक रीडिंग कल्चर में गिरावट आई है, ये अच्छा पॉइंट है आपका। और कोई? डर लगता है मोटी मोटी किताबें देख के कौन पढ़ा जाएगा। और सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, सेवा जितनी मर्जी करा लो, बोले बैठ के पढ़ लो, अभी आया बस मुझे ठीक है ना? हम सबको बुलाएंगे, बैठिए यहाँ पे पढ़ाई करेंगे सब इकट्ठे बैठ के, बहुत कम लोग हैं। सेवा है, सेवा के लिए भाग के आ जाएंगे, प्रैक्टिकल सेवा कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत है। थैंक यू वैभव प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रभु जी के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, किसी भी चीज को अच्छे ढंग से समझना है तो उसका क्या, क्यों और कैसे समझ आना चाहिए। व्हाट इज इट, व्हाई शुड वी डू इट, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, ये बात की बात है ना? सबसे पहले तो हम समझे शास्त्रों को पढ़ना है क्या, क्यों पढ़ना है, क्या इसके फायदे हैं। फायदे हमने चर्चा की। शास्त्रों को पढ़ना क्या है, कोई आपसे पूछे शास्त्र पढ़ना क्या है तो आप क्या बोलेंगे? हैं हैं अध्ययन, क्या अध्ययन क्या है, इससे क्या हो क्या रहा है? हाँ, दुखों का समाधान, ये मुझे भगवान के संपर्क में लाता है। तो बुक रीडिंग क्या है? कमिंग इन कांटेक्ट विद कृष्णा। इतनी महत्वपूर्ण बात है ना? शास्त्रों का अध्ययन करके जो हमारे ऋषि गणों ने इतनी मेहनत की है शास्त्रों को लिखने के लिए, उनका मैं ऋण चुकता रहा हूं। शिला प्रभुपाद जी दुनिया के किसी भी कोने में होते थे, 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में, शरीर छोड़ने से पहले तक अनुवाद करते थे भागवतम का। रात को 1 बजे उठ जाते थे। इतनी मेहनत क्यों की प्रभुपाद जी ने? ताकि ये किताबें हमें मिले, हम इसको पढ़ें, हमारा जीवन सफल हो। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। सब कुछ छोड़कर त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृतब्ध लहरी कल्लोल मग्नो मुहु वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। इन सब गोस्वामियों ने क्या किया? बहुत हाई पोजीशन पे थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, बहुत धनवान परिवारों से थे, सब कुछ छोड़कर भिक्षुक बन गए वृंदावन में। क्यों? हम पे करुणा दिखाने के लिए। और महाप्रभु ने उनके आदेश दिया कि आप शास्त्रों का संकलन कीजिए, शास्त्रों को लिखिए। जब महाप्रभु इस पृथ्वी पे थे, आज से लगभग 550 साल पहले, महाप्रभु जिसकी तरफ भी देखते थे, जिसका भी आलिंगन करते थे, उसको प्रेम मिल जाता था। कोई 16 माला नहीं करनी, कोई 4 नियम पालन नहीं करने, कोई पुस्तकों को नहीं पढ़ना, कोई श्रवण नहीं करना, कुछ नहीं करना। महाप्रभु ने देखा आपको प्रेम मिल गया, आलिंगन किया, प्रेम मिल गया, आपको आलिंगन करके आपको अपने गांव में भेज दिया। आप अपने गांव में गए, उन गांव वालों ने आपको आलिंगन कर लिया, उनको प्रेम मिल गया। कमाल है। कोरोना की तरह इन्फेक्शन ऐसे फैल रहा था प्रेम ऐसे फैल रहा था। तो महाप्रभु तो खाली 48 वर्ष रहे यहाँ पे, अब आगे कैसे फैलेगा? ऐसे आलिंगन करेंगे तो प्रेम फैलेगा नहीं। तो महाप्रभु ने क्या किया? रूप गोस्वामी जी को बिठाया। कौन से स्थान पे शिक्षा दी रूप गोस्वामी को? प्रयागराज में 10 दिन के लिए बैठा के 1-to-1 ट्रेनिंग दिया उनको और बोला अब जाओ शास्त्रों को लिखो।
सनातन गोस्वामी जी को वाराणसी में 2 महीने तक शिक्षा दी, बोलो आप भी जाओ और शास्त्रों को लिखो, ताकि आने वाली जनरेशन को प्रेम कैसे मिलेगा इन शास्त्रों में बताया गया। समझ रहे हैं आपको? आप में से कितने लोग प्रेम चाहते हैं? सच्ची में सच्चा प्रेम कि झूठा प्रेम? सच्चा प्रेम क्या है, झूठा प्रेम क्या है? बोलो। सच्चा प्रेम किसके साथ करोगे? कृष्ण के साथ। कृष्ण और जीव का जो संबंध है उसको बोलते हैं प्रेम। उसके अलावा जो हम प्रेम का शब्द यूज करते हैं वो झूठा प्रेम है। हम बोलते रहते हैं आई लव यू टू, आई लव यू ऑल। तो देखो, जो किसी को बोलते हैं आई लव यू, उसको तीनों शब्द का मतलब नहीं मालूम। पहले ये नहीं मालूम मैं कौन हूं, आई, उसे पूछे हु आर यू, ये नहीं पता। वो क्या सोच रहा है, मैं ये शरीर हूं, शरीर तो है नहीं। तो आई नहीं मालूम, लव नहीं मालूम, यू नहीं मालूम। तो क्या कर रहा है, आई लव यू, तीनों शब्दों का मतलब नहीं मालूम। ठीक है ना? तो संसार में ज्यादातर झूठा प्रेम चल रहा है, क्योंकि असली प्रेम की सप्लाई बड़ी कम है। और जब मार्केट में असली चीज की सप्लाई नहीं होती तो नकली माल आता है ना? नकली माल बिकता है ना। अभी कोरोना में क्या था, नकली ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे थे। खोलो तो ऑक्सीजन है ही नहीं, बड़े बड़े महंगे इसमें। इसी ढंग से जब तक हम शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम इन संसार के झूठे प्रेम के चक्कर में फंसे रहेंगे। ऐसा नहीं है, जिसको असली प्रेम हो जाता है कृष्ण से, वो संसार के प्रत्येक जीव से असली प्रेम करता है, क्योंकि उसे देखते हो भगवान का अंश है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करना नहीं सीखा है, वो इस संसार को किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। हर संबंध स्वार्थ से बना हुआ है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करना जाना चाहेगा, वो सबसे प्रेम करेगा, और वही असली आनंद देता है। तभी हम क्या बोलते हैं, निताई गौर प्रेमानंद। आनंद का आधार क्या है? प्रेम। जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, आनंद नहीं आ सकता। और प्रेम किससे होना चाहिए? कृष्ण से। कृष्ण से प्रेम होगा, हर जीव से हम प्रेम करेंगे, खुद भी आनंद में रहेंगे, सबको आनंद देंगे। तो ये ज्ञान कहां से मिलेगा? शास्त्रों से। और ये हमारे ऋषि गणों ने, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत मेहनत की है। तो वी आर इंडेप्टेड टू देम। हमारा उनके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। अगर हम बोलते हैं, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, खूब नाचते हैं, जय प्रभुपाद की जय, तो केवल जय बोलने से प्रभुपाद इतने प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभुपाद के प्रति हमने कृतज्ञता कैसे दिखानी है? उनको पुस्तकों के पढ़ के, उनके पुस्तकों को बांट के। प्रभुपाद कहते हैं मैं अपनी पुस्तकों में हमेशा जीवित रहूंगा। तो जैसे ही हम प्रभुपाद जी को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, हमारा संपर्क प्रभुपाद जी से हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मेरे तात्पर्य हैं, ये मेरी डिवोशनल एक्सटेसीज हैं। आप समझते हैं डिवोशनल एक्सटेसीज क्या होती हैं? एक्सटेसी जानते हैं क्या होती है? ऐसी तैसी जानते हैं? एक्सटेसी मतलब प्रभुपाद जी भगवान के प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं, उनको एक्सटेसी, उनको भाव उत्पन्न होते हैं, और उस भाव की अवस्था में प्रभुपाद फिर तात्पर्य लिखते हैं। ये मेरी डिवोशनल एक्सटेसीज हैं। इसलिए जब हम प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं तो प्रभुपाद से हमारा बहुत इंटीमेट एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। तो पुस्तकें पढ़ना ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है। पुस्तकें पढ़ना मतलब कि प्रभुपाद के साथ इंटीमेट कनेक्शन हो रहा है, भगवान के साथ इंटीमेट कनेक्शन हो रहा है, भगवान से कैसे प्रेम करना है इसकी हमें कला मालूम चल रही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को, और ये पुस्तकों पढ़ के, जो पुस्तकों को लिखने में, रचना करने में हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत की है, उनका हमारे ऊपर ऋण है। उस ऋण को हम चुकता रहे हैं। ये एक प्रकार से हमारी कृतज्ञता है उनके प्रति, ग्रेटिट्यूड है। प्रभुपाद जी ने 1966 से लेकर 1977 तक पूरे विश्व का 14 बारी भ्रमण किया, 108 मंदिर खोले। इतना बिजी होते हुए भी प्रभुपाद ने 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखे, और प्रभुपाद ने डिक्टाफोन के ऊपर डिक्टेट करते थे। 11 सालों में प्रभुपाद जी ने 22,000 पेज डिक्टेट किए। कितने? 22,000 पेज। उसका एवरेज निकालें तो 6 पेजेस पर डे। 11 सालों में 22,000 पेज, एक साल में कितने हो गए? 2,000। तो अप्रोक्सीमेटली
365 दिन में करेंगे तो 6 पेजेस पर डे प्रभुपाद ने डिक्टेट किए। तो क्या हम 6 पेजेस पर डे भी नहीं पढ़ सकते? कोशिश करें, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमें लाभ प्राप्त होगा। तो पहला बुक रीडिंग क्या है? क्या है बुक रीडिंग जो हमने चर्चा की? क्या है बोलो? क्या समझ में आया जो भी समझाया? भगवान और प्रभुपाद जी का एसोसिएशन। और हाँ हाँ उनका हृदय देते हैं। वेरी गुड। और यस, और बताइए और क्या है? प्रभुपाद और कृष्ण का संग है, हम उनका हृदय दे रहे हैं। और हमने क्या चर्चा की है? प्रेम प्रकट करेगा और भगवान के ही समान है। वेरी गुड। और इंटीमेट कनेक्शन है और हमारा ग्रेटिट्यूड है, हमारी कृतज्ञता है। उन्होंने इतनी मेहनत की है तो एटलीस्ट हम इतना तो करें। प्रभुपाद जी से एक प्रभुपाद डेली अपनी पुस्तकों को खुद पढ़ते थे, है ना। और प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं पुस्तकें लिखने बैठता था, कृष्ण व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आते थे और मुझे डिक्टेट करते थे और मैं उसको लिखता था। कृष्ण स्वयं आते थे, प्रभुपाद को डिक्टेट करते थे और प्रभुपाद उसको लिखते थे। ये इतनी असाधारण पुस्तकें हैं, ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है। हरि बोल। समझ नहीं आई बात आपको? साधारण सी बात लगी है बस। कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, प्रभुपाद को डिक्टेट कर रहे हैं और प्रभुपाद उसको लिख रहे हैं। तो ये प्रभुपाद की विशेषता थी, ये पुस्तकों की विशेषता है। ठीक है, तो इन पुस्तकों को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना हम पुस्तकों को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे उतना हम भक्ति में गहराई में जाएंगे। भक्ति में गहराई में जाने का लाभ क्या है? तो गहराई में भक्ति का एक सागर है, ऊपर ऊपर तैर लो, गहराई में जाने की आवश्यकता क्या है? जितना गहराई में जाएंगे उतने नजदीक हो जाएंगे। हाँ, और क्या लाभ होगा? उतना ही आनंद मिलेगा। ओके, प्रेम बढ़ेगा। और क्या होगा? हैं? फेथ स्ट्रांग होगा। गुड। देखिए, जब समुद्र होता है ना, कई बार इस समुद्र में लोग जो बाहर से हम शिप्स लाते हैं, क्रूड ऑयल की शिप्स लाते हैं, उसको रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं, तो जो उसका नीचे का स्लज बच जाता है ना, बेकार सा तेल बच जाता है, उसको समुद्र में छोड़ देते हैं। तो समुद्र में छोड़ देते हैं तो समुद्र के ऊपर एक लेयर सी बना देता है। लेयर की बनाने से क्या होता है, जो जीव समुद्र के ऊपरी स्तर पे रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो जीव समुद्र की गहराई में होते हैं उनको फर्क भी नहीं पड़ता। इसी ढंग से ये भव सागर है, जन्म मृत्यु का सागर है संसार। अगर इसमें हम भक्ति की गहराई में चले जाएंगे तो इस संसार के जो उतार चढ़ाव हैं वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे। और अगर हम गहराई में नहीं जाएंगे तो संसार के उतार चढ़ाव हैं, अगर ऊपरी ऊपरी स्तर पे ही हैं, थोड़ा सा संसार में हलचल हुई, हमारे जीवन में हलचल आ जाएगी, हम विचलित हो जाएंगे। जब पुस्तकों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को गहराई से पढ़ते हैं, तो हम भक्ति की गहराइयों में जा रहे हैं। तो संसार में जो मर्जी हो जाए, हम उससे इतने विचलित नहीं होंगे। ये उसका लाभ है। ओके, अब हम चर्चा करते हैं। शास्त्रों के ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, और जो प्रभुपाद के बुक्स हैं ये बहुत ही विशेष हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है, अगर कोई मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? खाएगा, सोएगा और उसका पतन हो जाएगा। आप चाहते हैं आपके हाथ से भक्ति छूट जाए? कितनी मुश्किल से भक्ति मिली है पता है? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और अगर हम इसको शास्त्रों के अध्ययन को गंभीरता से नहीं लेंगे तो हमसे पहले कितने लोग आए और कितने चले गए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन चला गया, हमें इस बात की हैरानी होनी चाहिए कौन कौन अभी तक टिका हुआ है। माया इतनी स्ट्रांग है, हम भक्ति में आते हैं तो माया का अटैक शुरू हो जाता है।
तो भक्ति में टिके रहना इतना आसान नहीं है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हो जाते हैं, है ना। तो वो टिका रहता है जो वस्तुओं को अच्छे ढंग से गहराई से पढ़ता है ना। जितना अच्छे ढंग से हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, हमारे जीवन में विनम्रता आएगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या को अच्छे ढंग से समझेंगे, वो हमें विनम्रता देगी, है ना। हमें मालूम रहेगा सच्चाई क्या है, मेरी क्या असली पहचान है। साधारण शब्दों में कहेंगे, हमारे पांव जमीन पे ही रहेंगे, हम हवा में नहीं उड़ेंगे, है ना। हम अपनी औकात को जानते रहेंगे हमेशा कि मेरी क्या स्थिति है। तो इससे विनम्रता आती है। ओके, अब हम, क्योंकि समय कम है, अब हम चर्चा करेंगे कि इन पुस्तकों के में पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए। हमने चर्चा कर ली कि पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, इसके लाभ क्या हैं। अब ये सारी चुनौतियां, इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए कि कुछ भी जीवन की स्थिति हो हम पढ़ते रहे। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स की चर्चा करेंगे जिससे कि हमारा इंटरेस्ट और बढ़ता रहे पुस्तकों को पढ़ने में, राइट। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा आपकी टेक्निक्स? जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौ निताय की जय। यस, आप में से जो लोग, कितने लोग, अब हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आप में से कितने लोग प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करते हैं? पढ़ते हैं, गुड। कईयों ने दोनों बारी हाथों ने उठाया ना, नहीं पढ़ने में भी पढ़ते हैं, गुड। तो आप बताइए आपको क्या चीज हेल्प करती है कि आप डेली पुस्तकें पढ़ पाते हैं? यस। हाँ, जबरदस्ती हमें अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, हाँ, तभी मन को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे में निष्ठा नहीं चाहिए। जब तक हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर वो फेथ नहीं होगा, तब तक हम वो इंटरेस्ट दिला नहीं सकते। इंटरेस्ट दिलाने के लिए हमें वो डेडिकेशन लेके आनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति, अगर हम किसी व्यक्ति की इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं ना, तो फिर हमारे उसके प्रति प्रेम नहीं लगता। जब तक हम उसका नाम न जाने, तो मतलब कि आप बुक रीडिंग की इम्पोर्टेंस को अच्छे ढंग से समझ गए हैं, तो आप अपने आप इंश्योर करते हैं कि मैं पढ़ूं जरूर। ठीक है ना, डेडिकेशन बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, जरूर पढ़ना है। तो आप उसकी इम्पोर्टेंस को अच्छे ढंग से समझ गए, इसलिए आप उसको जरूर पढ़ते हैं। ये कहने का प्रयास कर रहे हैं आप, इम्पोर्टेंस बता रहे हैं ना पढ़ने के। तो कोई टेक्निक आप बता सकते हैं उस टेक्निक से आपको हेल्प हुई हो? यस बाबू। पहले पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने आप फिर हम बड़ी पुस्तकों पे जा सकते हैं, हैबिचुअल हैबिट बना के, ताकि हमें दिक्कत ना आए और हम इजीली आगे ग्रो करते रहें। गुड, ये भी अच्छा पॉइंट है। आपको पुस्तक बहुत बड़ी लग रही है तो स्टार्ट विथ स्मॉल बुक्स, स्मॉल टारगेट्स। ओके, स्मॉल बुक्स, स्मॉल टारगेट्स, उससे हम शुरू करें। गुड पॉइंट। कोई लिखता रहेगा इसको कैसे करें? इसको थोड़ा लाइन खींच के शॉर्ट में लिख सकते हो, थोड़ा लाइन क्रॉस कर दो, इस तरफ सॉल्यूशंस लिखें हम। स्टार्ट विथ स्मॉल बुक्स। बस सारे मत मिटाओ ताकि हाँ लाइन डालो। हाँ, गुड। और उसके बाद आप में से कोई ऐसी टेक्निक जिसने पहले ना पढ़ते हो, आपने वो टेक्निक लगाई, पढ़ना शुरू कर दिया हो? किसी ने किया ऐसा? हाँ, मॉर्निंग टाइम कितने बजे? मॉर्निंग टाइम चैंटिंग के बाद, जैसे 6:30 और 7:30। उससे क्या फायदा हुआ आपको? मॉर्निंग में मतलब अगर हो जाता है तो मतलब अगर रीडिंग हो जाती तो हो जाती है, अगर वरना फिर अगर दिन में ट्राई करते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन होती रहती है। वेरी गुड पॉइंट। तो इसको सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सुबह सुबह जल्दी से पहले पढ़ लो, इससे पहले कि आप बिजी होना शुरू हो जाओ, इसको टॉप प्रायोरिटी दे दो, इसको पढ़ लो। ये जो बात कर रहे हैं हमारे इस्कॉन में जो जितने भी बड़े सीनियर लीडर्स हैं, यू नो, आपने शायद इस ग्रेस देवकीनंदन प्रभु का नाम सुना होगा, इस ग्रेस गौरांग प्रभु का नाम सुना होगा। तो ये भक्त लोग इतने बिजी हैं, कैसे फिर इतना, हम तो भी इतने बिजी नहीं। आपको लगता है कि हम स्टूडेंट्स हैं, घर में काम करते हैं, बहुत बिजी हैं, आपको जान के हैरानी होगी,
जो इस्कॉन संस्था में, इंस्टीट्यूशन में लीडरशिप की सेवा लेते हैं, उनका जीवन बहुत व्यस्त होता है, अपने लिए खाने सोने का भी समय नहीं मिलता। तो ऐसे में आत्मा की भी खुराक है, जो अध्ययन है वो आत्मा की खुराक है, उसको कैसे देंगे? तो प्रायोरिटी समझनी है। तो ये इतने एडवांस जो डिवोटीज हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, मंगल आरती से पहले 1 घंटा पढ़ लेते हैं। जिस चीज को वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना तो भक्ति बड़ी खोखली सी लगेगी, सूखापन लगेगा, बड़ा एकदम कंफ्यूजन सा रहेगा, मैं क्यों कर रहा हूं भक्ति, परेशानियां सी रहेंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, ये खुराक, ये डोज मस्ट है। जैसे डायबिटीज का एक पेशेंट होता है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना मस्ट है, उसी ढंग से हमें भवरोग है, हमें रोज शास्त्रों का इंजेक्शन पढ़ना मस्ट है। ये नहीं करेंगे तो क्राइसिस है लाइफ में। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सुबह सुबह पढ़ लें, या तब पढ़ें जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश हो, प्रायोरिटी दें उसको, है ना, गिव इट प्रायोरिटी, रीड इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई बताएं आपके पास किसी और कंट्रीब्यूट करना चाहे? जो लोग पढ़ते हैं वो बता नहीं रहे, जो लोग नहीं पढ़ते वो बता रहे हैं। जो लोग डेली पढ़ते हैं वो बताएं क्या टेक्निक लगाते हैं। हाँ, एसोसिएशन, वेरी गुड। उन भक्तों का एसोसिएशन करें, उनसे इंस्पिरेशन लें जो डेली पढ़ते हैं। जब मैंने ये सुना इन लीडर्स के बारे में, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि जब ये भक्त इतने बिजी रहते हुए कर सकते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, है ना। आप सब अमोघ लीला जी को जानते हो आप, है ना, सच ए वंडरफुल पर्सन, इतने अच्छे वो भक्त हैं, वो इतने बिजी रहते हैं, वो इतना लेक्चर्स देते हैं, इतने वीडियोस निकाल रहे हैं, कंटिन्यूसली बिजी, ट्रेवलिंग। तो शेयर कर रहे थे, कह रहे हैं कि मैं डेली 2 घंटे ना पढूं तो मैं क्या बोलूंगा। इतने बिजी शेड्यूल में से डेली 2 घंटे निकालते हैं पढ़ने के लिए। उनसे ज्यादा कोई बिजी हो सकता है? हैरानी की बात है, 2 घंटे। और कई बार तो बैक टू बैक इतने इनके कमिटमेंट्स होते हैं, तो कई बार नहीं पढ़ पाते तो क्या करते हैं, पूरे प्लानर जो उनका बनाते हैं, अपने हफ्ते का, महीने का प्लानर जो बनाते हैं, मालूम चला पिछले 2-3 दिन से रीडिंग नहीं हुई है, तो प्लानर में एक दिन फिक्स कर लेंगे, आज कोई एंगेजमेंट नहीं है, उस दिन मुझे पिछला बैकअप क्लियर करना है, पूरे 10 घंटे 12 घंटे एक साथ पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंस है, वो जानते हैं, बोले पढ़ूंगा नहीं तो टिक नहीं सकता मैं, इतना मुझे डिलीवर करना है, इतना डिलीवर करना है, मेरे अंदर कुछ होगा नहीं तो बाहर बोलूंगा क्या। इतनी गंभीरता से लेना चाहिए, प्रायोरिटी को समझना चाहिए, राइट। सो कहीं भी निकल जाते हैं, अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है इधर उधर, तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक मेट्रो लाइन है जो कि रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट तक है, उसमें टू एंड फ्रो की टिकट ले लेते हैं, उसमें बैठ के अकेले आती जाती है मेट्रो, वो पढ़ते रहते हैं पूरा। देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। या किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में चले जाते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वहां जाके कोई पहचानेगा नहीं, बुद्धिस्ट टेम्पल में जाके कोने में जाके पूरे 10-12 घंटे पढ़ के फिर आते हैं। नहीं तो 2 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ये लाइफ है हमारी, ये हमारी आत्मा की खुराक है। आप अगर अपने भौतिक जीवन में भी एक्सेल करना चाहते हैं, एक बैलेंस लाइफ रहना चाहते हैं, तो बिना मैनुअल को पढ़े समझे क्या जीवन जिएंगे, नकली जीवन जिएंगे, कभी कैसे आनंद मिल सकता है यार। भगवान गीता में साफ साफ कह रहे हैं, 16 अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ लो, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सिद्धि वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। उसको ना कभी सिद्धि नहीं मिलेगी ना सुख मिलेगा। जो शास्त्रों की अवहेलना करेगा कैसे सुखी रह सकता है? मेरी इंस्ट्रक्शंस को जानता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, समझता ही नहीं, तो जीवन क्या जिएगा? लो जियो, जो बना जियो, फिर वो जीना थोड़ी है, वो टाइम पास कर रहे हैं और दोबारा दूसरा जन्म तैयार कर रहे हैं। ये जीवन भी खराब, अगला जीवन भी खराब। तो इसीलिए तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको प्रायोरिटी समझना है, इसके लिए टाइम निकालना है। और
एक और आपको सोल्यूशन देते हैं टाइम निकालने का। अपने एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं जॉब करता था बहुत टाइट शेड्यूल, सुबह आना जाना बिल्कुल ऐसे, तो बुक रीडिंग को उस चीज के साथ जोड़ दो जो आपको करनी है। तो मैं शुरू में इतना परेशान, बुक रीडिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला दिन में 3 बार तो खाता ही हूं, लंच भी लेता हूं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करता ही करता हूं, 3 बार ही खाना है। तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना बिफोर मील एक टैबलेट लेनी है, तो मेरा 1 घंटा तो कम से कम दिन में पढ़ना है, 20 मिनट्स बिफोर मील्स पढ़ना ही पढ़ना है। प्रसाद तभी लूंगा सुबह का, दोपहर का, शाम का, कम से कम मैंने 20 मिनट पढ़ लिया तो अपने आप 1 घंटा हो गया। इमरजेंसी सिचुएशन में मैंने वैसे तो कुछ पढ़ना जरूर है, तो इसी ढंग से जो काम हम डेली करते हैं उसके साथ इसको अटैच कर दो। वो काम तभी करूंगा पहले कम से कम इतना पढ़ लूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 20 मिनट तो आप आराम से निकाल सकते हैं। निकालता था मैं ऑफिस में, कैसे भी करके निकल के 20 मिनट निकालने हैं, सुबह भी 20 मिनट निकालने हैं, शाम को भी 20 मिनट निकाल के पढ़ के फिर लेना है। ये तो एक आपको एग्जाम्पल दिया, अब कोई भी ऐसे जो चीज आप डेली करते हैं उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए, राइट। दैट वे यू कैन डू, अटैच इट विद द थिंग विच यू डू इट डेली। उससे क्या होगा, आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर डेली एक बार डोज लेने की आदत पड़ जाएगी, फिर उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। एक बार हमारे मंदिर में इस राधे श्याम प्रभु आए थे, तो वो बता रहे थे कि उनके एक मित्र थे, वो ऑफिस में काम करते थे, तो उनसे मिलने गए, देखा पूरा दिन भाग दौड़ ये लगे हुए, सुबह लेकर शाम तक उसको टाइम ही नहीं है बिल्कुल, और वापस शाम को दोबारा बॉम्बे में लोकल ट्रेन में वापस जा रहे हैं, और बॉम्बे में लोकल ट्रेन में पहुंचे, खचा खच भरी हुई एकदम, गए कभी बॉम्बे की लोकल ट्रेन में, एकदम खचा खच भरी हुई है, पसीनों की बदबू आ रही है, पूरी हालत सबका। ऐसी हालत में वो व्यक्ति एक टांग पे खड़ा है, 2 पांव रखने की भी जगह नहीं है, एक टांग पे यूं खड़ा हुआ है, बैग से भागवतम निकाली और यूं करके पढ़ के भागवतम पढ़ रहा है। धक्के मार के लोग जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, भैया मेरा स्टेशन तो अभी आया ना, पढ़ता रहा। तो इस संसार में रहते हुए भी ट्रांसडेंटल हो गया, कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है ना। तो ये रुचि कब आ जाती है, जब इसकी हम इंपॉर्टेंस को समझ आते हैं ना? जिसको बीड़ी पीने की आदत पड़ जाती है, वो कहीं भी करे, कोने में जाके बीड़ी पी लेगा, कुछ कर लेगा। इसी ढंग से एक बार हम समझ गए कि इन पुस्तकों को पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मेरी आत्मा की खुराक है, तो हम कहीं भी किसी भी ढंग से समय निकाल लेंगे, राइट। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, और क्या सोल्यूशन? यस, अगर हमारा इंटरेस्ट की बात होता तो हमें वो हेडिंग करनी चाहिए ऐसे एडवांस रिपोर्टिंग के लेक्चर्स को जो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। हाँ, तो बुक्स की इंपॉर्टेंस को बार बार सुनना, हियरिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, ठीक है। और हाँ, सॉफ्ट कॉपी करना शुरू कर दो। जहां भी आप वेट कर रहे हो, आज के टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, सॉफ्ट कॉपी कैरी करो साथ में, तुरंत पढ़ना शुरू करो। कहीं वेट कर रहे हो, जस्ट खोलो, एक श्लोक पढ़ लो, एक श्लोक याद कर लो, बस, क्या दिक्कत है। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहो कृष्ण से। हाँ, जैसे कि ये वीडियो बन रहा है, जब भी डिमोटिवेट हो कि नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये वीडियो देख के फिर से मोटिवेट हो पढ़ना है। हाँ, यही वीडियो देखना है बस। ये वीडियो ऑन किया, साथ में दूसरे और कनेक्टेड वीडियो आ गए, फिर वहां घुस गए, है ना, भक्तों से। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, द प्रिंसिपल इज एसोसिएट विद डिवोटीज, देखा आपने। हाँ, उन लोगों से एसोसिएट करना जिनके पढ़ने में रुचि है। हम एक जूम ग्रुप बना सकते हैं, वी कैन मेक अ ग्रुप कि चलो जी डेली हम आधा घंटा पढ़ेंगे, आराम से हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है ना। एसोसिएशन ई ग्रुप बना दिया, जूम ग्रुप बनाया, कुछ भी बनाया, उसमें हम पढ़ सकते हैं। और क्या चीजें हेल्प करेंगी ताकि हम पढ़ने में अच्छा हो? क्रिएटिंग अ सुटेबल एटमॉस्फेयर, किसी ने बोलता है एम्बियंस नहीं होता, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह हो। सबसे पहले तो जब आप पढ़ने बैठे तो मोबाइल को दूर रख दें, साइलेंट कर दें, उसको चार्जर पे लगा दें दूर, कि भैया तुम भी चार्ज हो जाओ, मैं भी चार्ज हो जाऊं। कुछ टाइम के लिए फास्टिंग फ्रॉम मोबाइल रख दो उसको,
नहीं तो मोबाइल भी होता है, फिर बार बार बीच में हम देखेंगे, थोड़ा सा सिग्नल आया, क्या हुआ यार, कौन सा मैसेज आ गया, दूर रखो उसको। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ओके, जिस टेबल पे हम पढ़ रहे हैं, बेड पे नहीं पढ़ना, आराम से लेट के चलो भैया, तो धीरे धीरे महाविष्णु के पोज में आ जाएंगे। बोले यार ये बढ़िया किताब है, बहुत अच्छी नींद आती है। सीधा टेबल चेयर हो तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड स्ट्रेट रहे, है ना, अलर्ट रहें आप, आंखें खुली रहें। ओके, सो प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, प्रॉपर एटमॉस्फेयर। ओके, और क्या चीज हेल्प करेगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। या एक्चुअली मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था रीडिंग में, तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया कि जब बुक्स पढ़ते हैं साथ में नोट्स बनाते हैं, माइंड मैप क्रिएट करते हैं, उसके बाद पीपीटी बनाते हैं, वेरी गुड, और उसके बाद फिर उसको दूसरों को बता सकते हैं, पीपीटी दिखा सकते हैं। इससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है। वेरी गुड, इस पॉइंट पे हम आने वाले थे। थैंक यू दिव्य सेवा प्रभु, थैंक यू। यस, रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उस हैं पीपीटीज बनाया, माइंड मैप बना दिया, उसके टेबल्स बना दी, है ना। कई सब्जेक्ट बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पहले कृष्ण आए, कृष्ण से बलराम जी का विस्तार हुआ, बलराम जी से चतुर्व्यूह आए, चतुर्व्यूह से एक नारायण संकर्षण निकले, संकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह आया, फिर ये महाविष्णु आए। अरे भैया क्या बोला, समझ में आया कुछ नहीं आया? तो चलो मैप बना लेता हूँ। पढ़ेंगे कुछ समझ में आ रहा तो मैप बनाया, ये अच्छा, फिर पूरा फ्लो चार्ट आ गया, अब क्लियर हो गया। ओके, उसमें इंटरेस्ट आता है। ओके, इसका एक और तरीका है, इंटरेक्टिव रीडिंग करें। इंटरेक्टिव रीडिंग, पैसिव रीडिंग नहीं, बैठ गए। इंटरेक्टिव रीडिंग, इंटरेक्टिव रीडिंग कैसे होती है कि आपने देखा ये श्लोक है और ये श्लोक है, इसमें कनेक्शन क्या है। तो काफी स्टडी गाइड्स आ रही है ना, एक भगवत गीता की सुबोधनी है, भागवतम की भी सुबोधनी है, भक्तों ने बहुत मेहनत की है, तो स्टडी गाइड्स हैं। उसको स्टडी गाइड्स को पढ़ते हैं तो मालूम चलेगा इन 5 श्लोकों में भगवान ये डिस्कस कर रहे हैं, अगले 5 श्लोकों में ये डिस्कस कर रहे हैं, दोनों में आपस में लिंक क्या है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग बन जाती है। और पूरे चैप्टर का एसेंस क्या है, ये चैप्टर पिछले चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है, स्टोरी का फ्लो क्या चल रहा है, तो सब मालूम चल जाता है। तो इंटरेक्टिव रीडिंग हो गया। हम प्रभुपाद के पर्पट्स पढ़ रहे हैं, तो एक पैराग्राफ पढ़ा तो अपने आप से पूछो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद ने क्या टॉपिक कवर किया है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। एक पेंसिल से लेके उसके साइड में लिखते हैं। हाँ, इट इज इंटरेक्टिव। आपने हर को पैराग्राफ को टॉपिक दे दिया, फिर पिछले पैराग्राफ से इस पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या कनेक्शन कर रहे हैं, इसका श्लोक के ट्रांसलेशन से क्या रिलेशनशिप है। ऐसे हम पढ़ते हैं तो हमें याद भी रहता है, हमें उसकी वैल्यू भी मालूम चलती है, और बहुत डीप में हम जाते हैं और बड़ा रेलिशिंग लगता है। वी आर रेलिशिंग दोस थिंग्स। वो ऑर्डिनरी नहीं लगेगा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा। ठीक है ना, लिखा आपने इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या क्या चर्चा की आपसे हैं? स्टडी गाइड से लिंक्स देखें और नोट्स बनाएं, पैराग्राफ का टॉपिक दें। ठीक है, और इंटरेक्टिव कैसे कर सकते हैं कि जब प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं उसमें ढूंढें इसमें प्रीचिंग एप्लीकेशन के लिए क्या है, ये चीज मुझे प्रीचिंग में हेल्प करेगी। ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है फॉर प्रीचिंग एप्लीकेशन। ये चीज पर्सनल एप्लीकेशन के लिए, इसको अपने जीवन में उतारूंगा। प्रीचिंग एप्लीकेशन हो गया, पर्सनल एप्लीकेशन हो गया, उसको नोट करें। ये बहुत अच्छी एनोलॉजी प्रभुपाद ने दी, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, उसके आगे एनोलॉजी लिख दें। सो उससे क्या होता है कि यू क्रिएट इंटरेस्ट इन रीडिंग, और बाद में उसको रिवाइज करें। जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करें, रिवीजन करें, तो सब याद रहेगा। राइट, रिवाइज। ओके, एंड देन रिपीट। किसी को दें, बताएं, शेयर करें। जैसे उन्होंने बताया पीपीटी बनाई, शेयर किया, तो इससे क्या होता है, कलयुग में जाए श्रील प्रभुपाद की जय। कलयुग में सबसे अच्छा तरीका याद करने का कि उसको हम बोलें, कीर्तन करें। जितना आप किसी को बताते हैं वो चीज वो याद रहती है, उसको शेयर करेंगे वो चीज याद रहेगी।
तो आज मैंने ये पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप आपस में ग्रुप्स बना सकते हैं, उसमें पोस्ट कर सकते हैं। आपस में जब भक्त लोग मिले तो भक्तों की चर्चा ही ये होनी चाहिए। प्रभु आजकल मैं गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, तात्पर्य प्रभुपाद ने ये बहुत सुंदर बात लिखी। वो बोले प्रभु आजकल मैं भागवतम का पहला स्कंद पढ़ रहा हूँ, उसमें ये बात मुझे पढ़ने को मिले। सो दिस वे वी शेयर ईच अदर, और इस एक दूसरे का शेयर करेंगे, वो याद भी रहता है, वो उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इससे इस प्रकार की शेयरिंग से हमारे भक्तों में रिलेशनशिप भी बहुत इंप्रूव होते हैं, दोनों को फायदा भी होता है, और हमने जो पढ़ा वो हमें याद भी रहता है। करते हैं आप में से कोई ऐसा करता है? और जब आप पढ़ोगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए जब भी हम अपने से किसी वरिष्ठ भक्तों से मिलते हैं तो कोई भी सिंसियर डिवोटी होगा, उसके पास क्वेश्चन बैंक तैयार होना चाहिए। जो हमसे सीनियर भक्त होते हैं उनका एसोसिएशन कैसे करें? उनसे क्वेश्चन पूछ के। हमारे पास क्वेश्चन का भंडार होना चाहिए। आप वो प्रभु जी आ रहे हैं, वो महाराज जी आ रहे हैं, पूरा डायरी में नोट किया, महाराज आपसे टाइम चाहिए, बस ये मेरे क्वेश्चंस हैं। मैंने भागवतम में ये पढ़ा, गीता में ये पढ़ा, भक्ति रसामृत सिंधु में ये पढ़ा, ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। आप मंदिर में आते हो, गिरिराज प्रभु आश्रय प्रभु इनसे जाके पूछना चाहिए कैसे समझे इस बात को, कैसे अपने जीवन में उतारे। कोई भी सीनियर डिवोटी मिले हमसे पहले जो हैं, जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे प्रश्न पूछे। इससे भक्तों में संबंध भी बढ़ते हैं और मुझे ज्ञान भी प्राप्त होता है, और हम फालतू की बातों में फंसते नहीं हैं। हम मिलेंगे आपस में, ना मैंने पढ़ाई की ना आपने पढ़ाई की, तो क्या चर्चा करेंगे? और प्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बस फिर थोड़ा इधर की दुनिया की बातें करेंगे। यार आज प्रसाद में नमक ज्यादा था यार आज खीर खत्म हो गई यार, ये गलत बात है यार, खीर खत्म नहीं होनी चाहिए यार। बस यही बातें रह जाएंगी। वो खीर खत्म हो ना हो, नमक ज्यादा हो कम हो, हम चर्चा कर रहे हैं क्या प्रभुपाद ने क्या तात्पर्य में लिखा, उसी में इतना आनंद आ रहा है। समझ रहे बात को? तो यहाँ आने का मतलब ही यही है भक्तों के संग का। अगर कुछ अंदर गया तो बाहर क्या निकलेगा, राइट? सो मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव, और शेयर करें, क्वेश्चंस पूछें, और फ्लो चार्ट्स बनाएं, लिंक्स देखें, रिपीट करें, डेली टारगेट सेट करें। अगर आप डेली का टारगेट सेट नहीं कर सकते, आप वीकली टारगेट सेट कर दीजिए कि कम से कम हफ्ते में 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। छोटे टारगेट से शुरू कीजिए। चलो कम से कम हफ्ते में 3.5 घंटे पढ़ना है, रोज का आधा घंटा, कम से कम यहां से मैं शुरू करता हूं। कुछ टारगेट लेकर चले और उसको मॉनिटर करें, इससे बहुत फायदा होता है। आप देखेंगे एक बारी हमें पढ़ने में रुचि बढ़ गई, आप जीवन के किसी भी अवस्था में हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, लुधियाना छोड़ के न्यूयॉर्क में भी चले जाएंगे, मॉन्ट्रियल भी चले जाएंगे, आप कहीं जाके परेशान नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। प्रभुपाद की बुक्स हमेशा आपके साथ में होंगी। प्रभुपाद ने अपने जीवन से सिखाया। प्रभुपाद जब विदेश जा रहे थे तो प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप विदेश जा रहे हैं? बोले मैं विदेश नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम विदेश जा रही है ना, मैं तो भागवतम के साथ जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा। तो ये कुछ तरीके हैं। बैठिए प्रभु। और कोई तरीका कोई शेयर करना चाहेगा? किसी ने हाथ खड़ा किया? यस प्रभु, माइक में बोलिए। यस, नहीं है, लेट हिम शेयर। हरे कृष्णा। सर पहले तो ना मैं सबकी बात भी करूंगा, खास करके मेरी ये है कि जैसे भी हमें अपनी कमियां तो पता नहीं होती, या अगर होगी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे में कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। जैसे अगर हमने कोई ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, जैसे कोई भगवत गीता पढ़नी शुरू की, तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत गलत इंसान हूँ, तो मेरे को कौन सा भगवान प्यार करेंगे। इसलिए इससे ना बहुत मन टूटता है। तो इसके ऊपर कुछ क्लियर करो आप। मतलब कि बहुत अच्छा बात सुनी आपने कि मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ तो अपना चेहरा दिखाई देता है, लगता है इतना गंदा हूँ मैं, छी मुझे भगवान रिजेक्ट कर देंगे, तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, चेहरा देखूंगा ही नहीं, ग्रंथ पढ़ूंगा ही नहीं। यही बात कह रहे हो हैं? तो ग्रंथ छोड़ दूंगा, फिर भगवान पसंद करेंगे हैं?
हाँ, तो ठीक है, बहुत ऑनेस्ट अपने प्रश्न पूछा। ग्रंथ पढ़ूंगा या मुझे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो बहुत गंदा हूँ, तो मेरे को तो भगवान पसंद नहीं करेंगे, तो फिर क्या करता हूँ, ग्रंथ पढ़ता ही नहीं यार, छोड़ देता हूँ, हिम्मत टूट जाती है। नहीं, तो हिम्मत नहीं तोड़नी। भगवान कहते हैं, भगवत गीता में बताते हैं, चलो इसका श्लोक है। भगवान कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में कि जो इस ग्रंथ को पढ़ता है उसको मैं कैसे लेता हूँ। हाँ, 18वें अध्याय का 70 नंबर श्लोक है, 18वें अध्याय का 70 नंबर श्लोक। अध ये शेथ चा इमं धर्म्यम संवादमावयो ज्ञान यज्ञ तेना हम इष्ट श्यामति में मति। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, ठीक है, आप अध्ययन कर रहे हो, तो भगवान कह रहे हैं मैं घोषणा करता हूं क्या, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है ना, तो आप अध्ययन कर रहे हो तो भगवान क्या सोच रहे हैं कि आप मेरी पूजा कर रहे हो। उसमें आपको ये साक्षात्कार हो रहा है यार मुझे अपने आप को सुधारना चाहिए, मैं बहुत गंदा हूँ, मेरी हालत तो बहुत ही खराब है, मेरा स्टैंडर्ड बहुत नीचे है, तो शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये ग्रंथ भगवान के समान है, इनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरा उद्धार करो, है ना। सनातन गोस्वामी जी ने भागवतम के गुणगान में कई श्लोक लिखे हैं। उस श्लोक का एक अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवतम आप मेरे एकमात्र मित्र हो, ठीक है ना, आप मुझे असली आनंद प्रदान करते हो। आपके अंदर क्या क्षमता है कि आप असाधु को साधु बना देते हो, और जो पतित लोग हैं उनका भी आप उद्धार करते हो। तो इसको पढ़ के हमें लगता है कि मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, बदमाश व्यक्ति हूँ, आपके लिए नहीं, किसी को ऐसा लगता है तो एक भगवत गीता जी, हे भागवतम आप ही मेरा उद्धार कीजिए, इसकी शरण लेनी है। ये भगवान के समान है, इसको छोड़कर हमारा और कुछ नहीं होगा। और भगवान को मालूम है क्या, भगवान को मालूम नहीं हमारी क्या हालत है, लेकिन आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हैं। समझे ये बात को। तो इसमें हमने नेगेटिव साइड में नहीं जाना, हमने इसकी पॉजिटिव साइड देखनी है, तो बहुत अच्छा रहेगा और हम अपने आप को सुधार भी पाएंगे और दूसरों को भी सुधार पाएंगे। क्लियर हुआ प्रभु? क्या नाम है आपका? वाह, वेरी नाइस, युवराज जी आप राजा बन जाएंगे बहुत जल्दी गुड, ओके, यस, हाँ। पर हमें फिलोसफी समझ नहीं आती ठीक से। बुक रीडिंग करते हैं, हाँ, लेकिन फिलोसफी समझ में नहीं आती। हाँ, उससे हाँ, उत्साह टूटता है फिर। हाँ, गुड, थैंक यू, वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन। बुक रीडिंग करते हैं, समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। आप जब भागवतम के 5वें स्कंद में पहुंचेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले से बता रहे हैं आपको। पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है, कॉस्मोलॉजी का वर्णन है, एक ऐसे पर्वत का वर्णन है जो कि तिकोनी शेप में, उसका बेस छोटा है और उसका आगे बहुत बड़ा है, सुमेरु पहाड़, और वो सोने का बना हुआ है। ये कहाँ है यार, ये सब पहाड़ दिखाओ और ऐसे ऐसे डायमेंशंस दिए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो कैसे बात करें इसको। ठीक है, क्योंकि अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवित ग्राह्य इंद्रियं सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरति यदा। भगवान का सिद्धांत, भगवान का नाम रूप गुण लीला अपनी भौतिक मन से, भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी ने वेदों को बोला, 3 बारी वेदों का अध्ययन किया, उसके बाद कंक्लूजन में बोले कि मैंने सारे वेदों को इतनी बारी पढ़ लिया। बोले क्या कंक्लूजन है? बोले कंक्लूजन यह है कि आपको कोई नहीं जान सकता तो बोले फिर पढ़ना क्यों, जब हम भगवान को जान ही नहीं सकते तो पढ़ना क्यों? बस इसलिए पढ़ना कि पढ़ के पूरा कन्विक्शन हो जाता कि भगवान को कोई नहीं जान सकता भगवान हमारी इंद्रियों से बिल्कुल परे हैं, तो कुछ ज्ञान है, कुछ फिलॉसफी अब हमें समझ में हो सकता है ना आए, तो ऐसों को बोलना चाहिए कार पार्किंग, उसको पार्क करके रख दिया, लिख लिया, जैसे मैंने क्वेश्चंस लिख लिए। जब कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं तो उनसे हम वो प्रश्न पूछ सकते हैं, तो कई प्रश्नों के वो उत्तर दे देंगे, कई प्रश्नों के बारे में कहेंगे प्रभु मैंने भी इसको कार पार्क में रखा हुआ है
अभी मुझे भी पूरा समझ में नहीं आया, तो जैसी चलेगा आपको बता दूंगा, समझ रहे? तो ऐसे कुछ फिलॉसफी आएगी जो हो सकता है हमें समझ में ना आ रही हो, तो रुके मत, उसको पढ़ लें, उसको नोट कर लें, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, और आगे बढ़े फिर, ठीक है ना? इंटरेस्ट लूज ना करें, क्योंकि बहुत सी चीजें इंटरेस्टिंग भी हैं, कुछ तो समझ में भी आती हैं। यस यस प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे लिए रीडिंग के बाद जो डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि हमने पढ़ लिया, हमें समझ भी आ गया, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है हम उसको अप्लाई कैसे करें? कई बार हम अप्लाई करने में फेल हो जाते हैं, या हमें मोटिवेशन नहीं आती कि अप्लाई करना भी है या नहीं करना है। तो इस चीज़ से कैसे डील करें कि जो शास्त्र में लिखा है उसको कैसे अप्लाई कर सकें हम रियल लाइफ में? देखिए, पूरा मनुष्य जीवन इसीलिए ही है कि शास्त्रों को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। यही लाइफ का मिशन होना चाहिए। हो सकता है वो तुरंत अप्लाई ना कर पाए, बट वही मेरी लाइफ का मिशन है। हो सकता है मैं अभी 100% अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है करना है, तो मैं आई स्टार्ट, आई गो। मुझे डायरेक्शन मालूम चल गई, मैं डायरेक्शनलेस नहीं हूँ। जिसको पता ही नहीं वो तो डायरेक्शनलेस है। आई एम ऑन माई वे। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन मुझे मालूम मेरा रास्ता क्या है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। एंड स्टेप बाय स्टेप, बाय टेकिंग सम बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे लोगों का संग करेंगे जो भक्ति को गंभीरता से कर रहे हैं, उनसे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझे ना? लेकिन पता ही नहीं होगा, फिर तो वेवर्ड लाइफ है, कोई डायरेक्शनलेस लाइफ है, वो तो बहुत ही बेकार है। तो उस डायरेक्शन में जाना है, तो उस डायरेक्शन में बढ़ने की जो हिम्मत चाहिए वो भक्तों के संग से मिलेगी। तो ऐसे भक्तों का संग करें जो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बात, इट्स ए स्वीट स्ट्रगल। स्ट्रगल होगी, बट इट इज स्वीट स्ट्रगल। मेरे को स्ट्रगल करके आनंद आएगा। जब हम शास्त्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो हम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हो जाते हैं। मेरे बस की बात नहीं है, इतनी मुश्किल चीजें हैं, तो मैं पूर्ण से कृपा पर निर्भर हूं। तो ये मुझ में विनम्रता लाता है। मैं भगवान और गुरु की कृपा को देख सकता हूं कि कैसे कैसे चमत्कार होंगे मेरे जीवन में, है ना? जैसे भक्तों ने, शुरू में एक भक्त हमसे शेयर कर रहे थे, एक ग्रंथ है चैतन्य मंगल, उसमें लिखा हुआ है महाप्रभु के भक्तों को कभी प्रसाद की कमी नहीं होगी। उसने बोला ठीक है जी, छोड़ दिया प्याज लहसुन मीट वीट खाना छोड़ दिया, उसका ट्रैवलिंग जॉब था। बोले ठीक है जी, नहीं होगी तो नहीं होगी, देखेंगे, फिर लेते हैं रिस्क। तो ले लिया उसने रिस्क। अब उसका ट्रैवलिंग था, ट्रैवल करते करते चाइना चला गया। अब चाइना में कहाँ मिलेगा बताओ? लेकिन ऐसे नहीं कि चलो कंप्रोमाइज कर लें। देखें भगवान ने बोला है कि मैं हर जगह आपको प्रसाद पहुंचाऊंगा। कर रहा था बेचारा, सुबह से कुछ फ्रूट खा रहा था, एक खा रहा था, काम चला रहा था। तो वहां अपने ऑफिस के काम से मार्केट में घूम रहा था, तो तभी उसको अचानक आवाज आई जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। पीछे मुड़ के देखा, चाइना के शहर में हरे कृष्णा कहाँ से आवाज आ रही है भाई? तो देखा एक दुकान थी, सीडीज की दुकान थी। तो वहां गया, सीडीज की दुकान में उस दुकान वाले ने कोई टूटी फूटी इंग्लिश में बोला कि इस समय चाइना में सबसे ज्यादा जो फास्ट मूविंग सीडी, फास्ट सेलिंग सीडी ये वाली सीडी है, हरे कृष्ण महामंत्र की। वाह, ले लिया उसने। तभी वहां पे एक और व्यक्ति आ गया, चाइनीज था, लेकिन वो पहचान गया ये इंडियन है। तो बातचीत हुई इंग्लिश में कि आप इस्कॉन से कनेक्टेड है। बोले हाँ आओ मेरे साथ आओ। बोले आप मेरे यहाँ पे जब तक हैं आप मेरे घर में प्रसाद पाइए। कुछ उसको पता नहीं था कैसे है, और भगवान ने जो वचन दिया उसने देख सका कि मैंने भगवान की वाणी पे विश्वास करके ये थोड़ा सा रिस्क लिया, भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया। मेरे कोई व्यक्ति भेजा और मेरा पूरा प्रसाद का अरेंजमेंट हो गया। समझे? तो जब हम शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, तो सब स्टेप स्टेप पे हमें भगवान की कृपा दिखाई देगी। ठीक है ना? ओके, और कोई? यस प्रभु। सबसे मतलब आज की जनरेशन में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, सब बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है,
पर सबके पास 1 से 2 घंटा होता ही होता है वो फोन यूज करने के लिए। यस, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में, अगर बुक समझ भी ले, लेकिन तब समझेंगे जब उसे हम पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ये हमें डिस्टर्ब करता है। इसका साथ कैसे छोड़े? हाँ, इसका साथ कैसे छोड़ें। यस बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे था ना हमने फास्टिंग फ्रॉम स्मार्टफोन। दिन में कुछ समय आप इसको स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट मोड पे कर दें, अपने से दूर रख लें, बहुत जरूरी है। इससे आपका प्रेम अगर बना रखना चाहते हो तो कुछ थोड़ा सा विरह भी लाओ इसके साथ, थोड़ा सा पिछड़ो इसके साथ, बहुत जरूरी है। अति हर चीज की खराब है, इसको नहीं करेंगे पूरा लाइफ हमारा स्पॉइल कर रहा है। ये भी पता है हमें, हाँ, ये भी पता है, फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। ड्रग एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक है स्मार्टफोन एडिक्शन। इट्स ए काइंड ऑफ एन एडिक्शन। तो जितना जल्दी उससे छूट पाए उतना अच्छा। किसी की मदद लीजिए, ग्रुप में बैठ के पढ़िए, सारे फोन एक साथ पे रख दीजिए बस, और बैठ के हम पढ़ेंगे स्विच ऑफ करके। कुछ नहीं होने वाला, कोई मुसीबत नहीं आने वाली। करिए इसको। ऐसा नहीं कि हम लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको केवल भगवान की सेवा के लिए करते हैं। हमने स्मार्टफोन को यूज करना है, स्मार्टफोन ने हमें यूज नहीं करना। Now we become servants of smartphone. Smartphone should serve us, not we should become servant. तो इसमें ज्यादा स्मार्ट कौन हुआ? तभी वो स्मार्ट और हम स्मार्ट नहीं हैं। तो हमने स्मार्टली इसको यूज करना है। बहुत बड़ी बेवकूफी है, एकदम रोबोट बन गया व्यक्ति, इसका इतना मोहताज हो गया है। तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। इसीलिए हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, तो मदद लें, है ना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएं, किसी को रिपोर्ट करें कि मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा ना। तो इस ढंग से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। बहुत जरूरी है। इसको साथ में रखेंगे पढ़ाई नहीं कर सकते, संभव नहीं। इसको दूर रखें तभी पढ़ाई कर सकते हैं। दिन में कुछ 1 घंटा जरूर निकालें पढ़ने के लिए, राइट। और कोई? यस प्रभु। मैं एक चीज़ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक स्टोरी मैंने सुनी थी, क्योंकि रीडिंग की बात चल रही है, कि एक बारी सुभाष चंद्र बोस वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे। तो वो सबके पास गए, बट किसी ने उनको साक्षात्कार नहीं करवाया। तो वो फिर परमहंस रामकृष्ण के पास गए। उन्होंने गंगा रिवर के पास बुलाया उनको और उनको डुबाया। और फिर वो चाहते थे, मतलब वो एक सांस होती है ना कि थर्स्ट, कि मैं ऊपर उठूं और मुझे सांस चाहिए, वैसी थर्स्ट चाहिए होती है भगवान से मिलने की। और मतलब आप ऐसी थर्स्ट पैदा करो अपने अंदर, मतलब ऐसी थर्स्ट होनी चाहिए बुक रीडिंग की आपके अंदर, कि बुक रीडिंग तो मस्ट है। मतलब आपको नॉलेज मिलेगी तभी तो आप भगवान को जान पाओगे। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। वेरी नाइस, जय, वेरी गुड। यस, जैसे पानी के अंदर डुबो दिया, वो सांस के लिए तड़प रहा है, तो वैसे ही हमें बुक रीडिंग के लिए तड़पना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, वो व्यक्ति ट्रेन में था, एक पाँव पे खड़ा था, तब भी उसने किताब निकाल के पढ़ी। और बड़े बड़े लोग भी सुबह मंगल आरती से पहले, चाहे जितने मर्जी सोएं, 2:30-3 बजे उठकर पहले 1 घंटा पढ़ेंगे। ये पढ़ाई नहीं की, ये मैंने अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगाया, पूरे दिन में एनर्जी कहाँ से आएगी? एक बारी आपको मिल जाए, क्योंकि आप इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें। ये एक बोझा समझ के नहीं पढ़ना, ये समझना एक बहुत अच्छी मीटिंग है मेरी प्रभुपाद जी के साथ, भगवान के साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है। मुझे गाइडेंस मिल रही है, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, बड़ी प्रार्थना करके हमने पढ़ना है। आप कोई भी बुक लें, इसको बहुत अच्छे ढंग से रखें घर में, समय मिले तो उसकी आरती उतारें, ये साक्षात भगवान है। और जब पढ़ने से पहले मंगलाचरण करें, प्रार्थना करें कि मैं इसको समझ सकूं, आप मेरे जीवन को बदलिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। इस भावना से पढ़ना है, तो आप देखेंगे एक एक लाइन आपके हृदय को छुएगी। आपको पता नहीं चला, 1 घंटा निकल गया, ओहो और टाइम चाहिए था, ऐसा लगेगा, नशा सा हो जाएगा। फिर जैसे कम सोएं, ज्यादा सोएं, कुछ हो, इसको आप जरूर खोलेंगे। और जिसे इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्या नाम है प्रभु आपका? अनुराग। थैंक यू सो मच प्रभु,
बुक रीडिंग के लिए अनुराग उत्पन्न करना है, ये प्रेम उत्पन्न करना है, तो ये हो जाएगा। जिस दिन ये हो गया हमारा जीवन सफल है ना। हमारे भारत के जो दूसरे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन, वो कहते हैं बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, और खासकर ये ग्रंथ, ये तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं पूरे संसार में प्रलय आ जाए, सब कुछ डूब जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक भागवतम मेरे साथ में होनी चाहिए बस। शीला प्रभुपाद जी जलदूत पे जा रहे हैं अकेले, और वो डायरी में नोट कर रहे हैं मैं बिल्कुल अकेला हूं, मुझे एक चिंता नहीं है, मेरे पास चैतन्य चरितमृत है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। बुक्स हैं साथ में, कभी व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करेगा। आज संसार में आपको मालूम है खासकर यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लोनलीनेस की। हर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर, घर में रह रहे हैं, दोस्तों के बीच में है, लेकिन अंदर से अकेला, किससे शेयर करूं, क्या बताऊं, इतना अकेलापन है। तभी डिप्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं, तभी ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है। पंजाब में कितना ड्रग एडिक्शन बढ़ गया, किसी को लगता है नहीं मेरा कोई अच्छा दोस्त है, किससे मैं अपनी शेयर करूंगा। लेकिन जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, देयर आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो हमें हिम्मत देती है, वो हमें राहत देती है, वो हमें दिशा दिखाती है, गाइडेंस देती है, और हमारे अंदर क्या विवेक बुद्धि देती है, क्या ठीक है क्या गलत है उसको हम पहचान सकते हैं। तो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। गुड, थैंक यू अनुराग प्रभु, वेरी गुड पॉइंट। और कोई? ठीक है, गुड। तो बिफोर वी लीव आप सबको थोड़ा सा मनन करना है, थोड़ा शांति से बैठिए और सोचिए अपने रोज के जीवन में मैं क्या बदलाव लाऊंगा ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि डेली मैं प्रभुपाद की पुस्तकें पढूं। राइट, प्रैक्टिकल, व्हाट चेंज आई विल ब्रिंग इन माई लाइफ so that I am able to read Srila Prabhupada's books on daily basis. Okay? देखिए आप अपने लिख नहीं सकते तो स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं, उसके नोटपैड पर लिख लीजिए, अगर कॉपी पेन नहीं लाए तो, लेकिन लिखिए जरूर। ओके, लिख लिया सबने? अब आप एक एक पार्टनर चुनिए और शेयर कीजिए आपस में। चूज वन पार्टनर एंड शेयर विद हिम। 2 मिनट का समय, 1 मिनट वो बोलेगा, 1 मिनट वो बोलेगा, करिए। सब अपना पार्टनर चुन लीजिए, अपने साथ वाले भक्त को पकड़िए। 1 to 1, नॉट इन ग्रुप्स, 1 to 1, एक एक करके। आप किसके साथ हो? यहाँ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे बोल, एक एक करके, 2 3 3 4 4 नहीं, 1 to 1, 2 2 का पेयर। हरी बोल, चलिए आप कर लिया दोनों। आपके साथ कौन है? करिए, शेयर शेयर शेयर। आपके साथ एवरीवन शुड हैव अ पार्टनर। ऐसा कोई है जिसको पार्टनर नहीं मिला अभी? आप प्रभु आई नॉट शेयरिंग। करो, जाइए, शर्माइए मत, उठिए, चलिए। अब कर लिया आपने? किसके साथ किया? यह शेयर्ड। कर लिया अभिषेक? गुड।
ओके, कर लिया आपने इसमें? ओके, अब कौन पूरी क्लास का उत्साह बढ़ाना चाहेगा? कुछ लोग अब शेयर कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन में ये परिवर्तन लाऊंगा ताकि मैं रोज प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ सकूं। यस, स्टार्ट। वी लाइक टू शेयर फर्स्ट। यस प्रभु जी, क्या प्रैक्टिस करो, क्या चेंज लाओगे? कितना पढ़ेंगे रोज आप? नहीं नहीं, ये नहीं, दिस इज नॉट अ प्लान। प्लान शुड बी फिक्स्ड। मैं इतना प्रयास करूंगा, इस समय करूंगा, क्या करूंगा, ये होना चाहिए। मॉर्निंग में कर सकता हूँ, कितना? आधा घंटा से शुरू करूंगा। आधे घंटे से मॉर्निंग में शुरू करेंगे। युवराज प्रभु की जय। अरे वाह, यस, पीछे दीजिए वहां पे। उसके लिए आप क्या चेंज करेंगे वो भी आपको स्पेसिफाई करना चाहिए। वो आधा घंटा आप कहाँ से निकालेंगे? Good. बुक्स रीडिंग की हैबिट अपनी मील के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। अपने मील के साथ, मील के साथ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बिफोर, आफ्टर? बिफोर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और यस प्रभु, कृष्णकांत प्रभु। एक्चुअली मैं सुबह 1 बजे या 4 बजे नहीं उठ सकता हूँ क्योंकि मैं पूरी रात ही उठा रहता हूँ। मैं जॉब करता हूँ, नाइट जॉब करता हूँ। हाँ। मेरे पास बहुत बेस्ट टाइम है, रात में ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मैं रात का यूज करूँगा प्रॉपर हाँ, गीता पढ़ने में। कितने बजे? 12 से 1, 12 से 1 डेली क्योंकि पढ़ेंगे। उस टाइम मेरा लंच आवर होता है। ओके, हरी बोल। जो आप पढ़ेंगे आप किसी को रिपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? एक कोशिश करूंगा कि 3 से 4 जनों को ऐसे जोड़ो जिससे ग्रुप बनाओ जिसमें डिस्कस करें कि आज हमने क्या पढ़ा है, और डेली बेस पे करें ताकि ये याद रहे कि आज बुक पढ़ना था। हाँ। आज मैंने मिस किया कुछ। ठीक है, तो आप कम से कम 12 से 1 पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। गुड, थैंक यू। और यस प्रभु। प्रभु जी, मैंने प्लानर बनाया कि स्कूल जाने से पहले 20 मिनट्स, उसके बाद रात को सोने से पहले 20 या 30 मिनट्स। वाह, क्या नाम है आपका? जागृत। जागृत, जागृत, वाह, जाग गया, वेरी गुड। स्कूल जाने से पहले और सोने से पहले, गुड, थैंक यू। हु एल्स? या नहीं, ये प्लान पक्का नहीं है, जितना हो सका। प्रभु जी आज हो नहीं पाया। कितने टाइम आपको दिन में 24 घंटे में से इस समय से लेकर इस समय तक मैं फोन को नहीं छूऊंगा? यू हैव टू बी फिक्स्ड। दिस इज माई अपॉइंटमेंट विद भगवत गीता, सो नो नथिंग, नो स्मार्टफोन। तो वो टाइम फिक्स करना पड़ेगा आपको। कौन सा टाइम? कब सोते हो? तो लास्ट दिन यू विल रीड इन द नाइट। अभी आप बोलते हैं सुबह सुबह पढ़ता हूँ। अच्छा, तो सुबह भी पढ़ोगे और रात को भी पढ़ोगे। वेरी गुड, हरी बोल। और यस, पीछे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन बाद में हम आलस आ जाता है, होल्ड हो जाता है, उसको हम कैसे सॉल्व करें? अकाउंटेबिलिटी, रिपोर्टिंग। कोष्टक पे करके हैं? कोष्टक पे रिपोर्ट करके। किस पे? कोष्टक पे, कोष्टक ऐप पे। हाँ हाँ, उनके कहीं पे भी कर लीजिए। आप बताएंगे, आशिक डॉक्टर को बताएंगे। कहाँ करते हैं रिपोर्ट आप? हैं? क्या कहेगा? नहीं करते। अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो फिर इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। हाँ प्रभु जी, जो हमें सुबह उठने में बहुत आलस आता है तो हम सुबह बहुत समय नष्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं सोने में। तो अगर हम सबसे पहले उठ के लाइट का स्विच ऑन करें और जाके फेस वॉश करें और जब तक ब्रश करते हैं तब तक नींद भी चली जाती है, तो हम सुबह 20 मिनट्स बुक रीडिंग कर सकते हैं डेली। इतना टाइम होता है हर किसी के पास, जो लोग आलस में निकाल देते हैं। आप अपने बारे में बताइए। यस प्रभु, मैं इसे ट्राई करता हूँ, कोशिश करने की, और ये ठीक है 20 मिनट्स हो पाता है लेकिन डेली बेसिस पे नहीं। तो अब क्या करेंगे आप? क्या चेंजेस लाएंगे कि आप डेली बेसिस पे कर सकें? रात को जल्दी सोना पड़ेगा, फोन को दूर रखना पड़ेगा सबसे पहले।
रात को फोन को दूर रख के सोएंगे? सुबह भी। ठीक है, गुड, ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। ओके, एनीवन एल्स? आपने बता दिया कृष्ण। यस सिद्धार्थ। जो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम होता है भागवतम, जैसे उसका श्लोक पढ़ लिया और उसके बाद में पूरा उसका तात्पर्य सब सुन लिया, बाद में अगर घर जाके उसी को वापस से पढ़ ले तो वो भी तो रीडिंग में आ ही जाएगा। आएगा। बट वो ये है कि उसका अपन को पूरा पता रहेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। गुड, वो जरूर पढ़िए, लेकिन उससे ज्यादा भी पढ़िए। वेरी गुड। अगले दिन का भी पढ़ लीजिए, फिर दोबारा उसको पढ़ लेना। एक श्लोक से ज्यादा पढ़िए, ठीक है? गुड, वेरी गुड। देखो, आपको मालूम है हमारे एक प्रभुपाद जी एक शिष्य हैं वैशाखी का प्रभु, वर्ल्ड में इस्कॉन सिलिकॉन वैली में। उन्होंने एक पैकेज बनाया, बोले पेज बाय पेज बी अ सेज। क्या? पेज बाय पेज बी अ सेज। उन्होंने क्या बताया, जितनी प्रभुपाद की बुक्स हैं उसका पेज काउंट किया और बोला कि इतना आसान है प्रभुपाद की सारी पुस्तकों को पढ़ना। जैसे ये भगवत गीता है, इसमें पेजेस हैं 563 हिंदी के एडिशन में, 563। जैसे समझ लो आप 560 या 600 लगा लो, 600 पेजेस हैं। अब 600 पेजेस में अगर मैं रोज 6 पेज भी पढ़ूं तो पूरी गीता कितने दिन में हो जाएगी? 3 महीने में मैक्सिमम। आप सोचो बस। और साल में 4 बार आप गीता पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं है। बस 6 पेज पढ़ने हैं रोज, या 6 पेज भी ज्यादा है, या 3 पेज पढ़ लो। 3 पेज पढ़ लोगे तो कितने महीने में हो जाएगी गीता? 6 महीने में। साल में 2 बार गीता पढ़ लिया आपने, हैं? याद अपने आप हो जाएगी। अब साल में 2 बार ही पढ़ोगे तो साल में 4 बार ही पढ़ लिया। तो अगर आप पेजेस फिक्स कर दोगे और उसको पढ़ोगे तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसीलिए क्या है, रेगुलेशन डेली करना बहुत जरूरी है। हरी बोल, अभिषेक को बात मत करिए। रेगुलेशन डेली करना बहुत जरूरी है। तो डेली मैंने इतने पेजेस पढ़ने हैं। हमने बोला कि प्रभुपाद की एवरेज हाइट डेली 6 पेज वो डिक्टेट करते थे, तो यार इतना 6 पेज तो मैं डेली पढ़ लूं, इतना तो प्रभुपाद की मुझ में ग्रेटिट्यूड बनता है। उन्होंने, आपको बताओ, पढ़ने में ज्यादा मेहनत है कि लिखने में ज्यादा मेहनत है? और प्रभुपाद ये लिखी नहीं है सिर्फ एक जगह बैठ के लिख रहे हैं, शांति से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 108 मंदिर खोल रहे हैं, नए भक्तों को ट्रेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उसके बीच में रात को जाके लिख भी रहे हैं, कितनी मुश्किलों के बीच में। और हमने खाली पढ़ना है, तो इतना तो हमें नालायक नहीं होना चाहिए। तो 6 पेज पढ़ेंगे, 6 पेज पढ़ते पढ़ते हम भागवतम भी पढ़ लेंगे, गीता भी पढ़ लेंगे, सारी किताबें फिनिश हो जाएंगी इसको करने से, ठीक है ना? सो दैट काइंड ऑफ संकल्प ऑल्सो वी कैन टेक, राइट? ओके, और कुछ है किसी का? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्ण। ऐसा भी है कि मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम गीता पढ़ रहे हैं तो पहली बार में जस्ट कंप्लीट करने के लिए पढ़ें और सेकंड टाइम में उसको स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ें, क्योंकि अगर पहली बार में उसको डीपली पढ़ेंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी समझने में उसे। देखिए, तो उसकी चिंता मत करनी चाहिए कि कितनी देर लग रही है, मैंने फिनिश कर दिया के लिए नहीं। पढ़ें इस हिसाब से कि वो मेरे हृदय को छुए, मुझे इंटरेस्ट है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, रिलिश करेंगे आप उसको। समझ रहे बात को? गहराई से पढ़ें। इट डजेंट मैटर कि चलो थोड़ा टाइम लग गया 6 पेज पढ़ने में, किसी को आधा घंटा लग रहा है, किसी को 40 मिनट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को 1 घंटा भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को? और अपने आप जितनी बारी आप ज्यादा बारी पढ़ेंगे ना, अपने आप की गहराई बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कि पहली बारी मैं जानबूझ के सुपरफिशियली पढ़ूंगा। मेरी मैच्योरिटी लेवल इतना है ही नहीं कि मैं गहराई में जा सकूं, मुझे गहराई में जाना आता ही नहीं, तो मैं पढ़ी वैसे पढ़ूंगा। जब दूसरी बार पढ़ूंगा अपने आप मेरे में गहराई आ जाएगी, तीसरी बार पढ़ूंगा और गहराई आ जाएगी। तो जबरदस्ती नहीं करनी, जितनी मुझे समझ रहा उतनी गहराई में जाऊंगा ना। तो ये नेचुरल है, जैसे जैसे हम रिपीटेडली पढ़ेंगे हमारी डेप्थ ऑफ स्टडी बढ़ती जाएगी। जस्ट रीड करें मतलब ना, समझने का प्रयास करें। पहली बार ही पढ़ोगे कुछ समझ आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे और ज्यादा समझ में आएगा। कुछ तो समझ में आना चाहिए ना, जो आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, कुछ तो समझ में आएगा। पढ़िए, ठीक है? ओके, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट रीडिंग।
और जरूर पढ़िए। यस चंदन प्रभु। प्रभु जी, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, है ना, जब बुक रीडिंग करते हैं, तो फिर इसके बाद जब हमारे अंदर उत्साह आता है प्रीचिंग करने के बाद, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का या लोगों से शेयर करने का, है ना, तो हमें मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलते हैं, है ना। कुछ मतलब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखे नहीं होते हैं, कुछ मतलब वो लिटरेट होते हैं ना। तो कैसे, हाँ, तो मतलब अलग अलग होते हैं, जैसे यूथ हो गया, है ना, ये सीनियर सिटीजन हो गए, तो अलग अलग जनों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। तो क्वेश्चन ये है मेरा, तो अगर हमें कोई यूथ मिलता है जिसको भक्ति में कम रुचि है, तो हम सबके साथ ही शास्त्रों के विषय में शेयर कर सकते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है, या साइंस को हम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलें। देखो, सॉरी मैं आप कह रहे हैं कि जब हम प्रचार करते हैं तो शास्त्रों के नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करें अलग अलग लोगों को। यस तो वो आपको साइंस के बारे में बताना है। वो आपको एक्सपीरियंस से और एसोसिएशन से मालूम चलेगा कि किन लोगों को ये नॉलेज कैसे पैकेजिंग करके देनी है, ताकि उसके लिए वो एप्लीकेबल हो, उसके लिए पैलेटेबल हो, उसको डाइजेस्ट कर सके। तो हमने उसको पैकेजिंग कैसे करनी है, ये एक्सपीरियंस से आएगा, और भगवान भी बुद्धि देंगे कि इसको इस ढंग से पैकेजिंग करो। और हम अपने वरिष्ठ भक्तों से सीख भी सकते हैं कि वो कैसे पैकेज करके देते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। ठीक है ना, ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, सीखते रहेंगे साथ साथ। राइट, ओके, यू वांट टू से समथिंग आशा गिराज?